Leonardo da Vinci A Short Biography A Film by Naidu Arts। लियोनार्डो का जन्म 15 अप्रैल 1452 को रात के तीसरे घंटे में विंची के टस्कन पहाड़ी शहर में फ्लोरेंस के क्षेत्र में अर्नो नदी की निचली घाटी में हुआ था। वह मेसर पिएरो फ्रूसिनो डी एंटोनियो दा विंची, एक फ्लोरेंटाइन नोटरी, और कैटरीना, एक किसान का नाजायज बेटा था जो मध्य पूर्व से गुलाम हो सकता था। लियोनार्डो का आधुनिक अर्थ में कोई उपनाम नहीं था। दा विंची का अर्थ विंची का है। उनका पूरा जन्म नाम लियोनार्डो डी सेर पिएरो दा विंची था, जिसका अर्थ है लियोनार्डो विंची से सेर पिएरो का बेटा। इटलीवासी महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक, इंजीनियर तथा वैज्ञानिक थे। लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के विंची नामक ग्राम में हुआ था। इस ग्राम के नाम पर इनके कुल का नाम पड़ा। ये अवैध पुत्र थे। शारीरिक सुंदरता तथा स्फूर्ति के साथ साथ इनमें स्वभाव की मोहकता, व्यवहार कुशलता तथा बौद्धिक विषयों में प्रवीणता के गुण थे। लियोनार्डो ने छोटी उम्र से ही विविध विषयों का अनुशीलन प्रारंभ किया, किंतु इनमें से संगीत, चित्रकारी और मूर्तिरचना प्रधान थे। इनके पिता ने इन्हें प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार आंद्रेआ देल वेरोक्यो के पास काम सीखने गए और उनकी छत्रछाया में रहकर कार्य करते रहे और इसके तत्पश्चात मिलान के रईस लुडोविको स्फोत्सा की सेवा में चले गए, जहां इनके विविध कार्यों में सैनिक इंजीनियरी तथा दरबार के भव्य समारोहों के संगठन भी सम्मिलित थे। यहाँ रहते हुए इन्होंने दो महान कलाकृतियां, लुडोविको के पिता की घुड़सवार मूर्ति तथा लास्ट सपर शीर्षक चित्र पूरी की। लुडोविको के पतन के पश्चात सन 1499 में लियोनार्डो मिलान छोड़कर फ्लोरेंस वापस आ गए, जहां इन्होंने अन्य कृतियों के सिवाय मोनालिसा शीर्षक चित्र तैयार किया। यह चित्र तथा लास्ट सपर नामक चित्र इनकी महत्तम कृतियां मानी जाती हैं। सन 1508 में फिर मिलान वापस आकर वहां के फरासीसी शासक के अधीन ये चित्रकारी, इंजीनियरी तथा दरबारी समारोहों की सजावट और आयोजनों की देखभाल का अपना पुराना काम करते रहे। सन 1513 से 1516 तक रोम में रहने के पश्चात इन्हें फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम अपने देश ले गए और अम्बवास की कोर्ट में इनके रहने का प्रबंध कर दिया। यहीं इनकी मृत्यु हुई। लियोनार्डो तथा यूरोप के नवजागरण काल के अन्य कलाकारों में यह अंतर है कि विंची ने प्राचीन काल की कलाकृतियों की मुख्यतः नकल करने में समय नहीं बिताया। वे स्वभावतः प्रकृति के अनन्य अध्येता थे। जीवन के इनके चित्रों में अभिव्यंजक निरूपण की सूक्ष्म यथार्थता के सहित सजीव गति तथा रेखाओं के प्रवाह का ऐसा सम्मिलन पाया जाता है जैसा इसके पूर्व के किसी चित्रकार में नहीं मिलता। ये पहले चित्रकार थे जिन्होंने इस बात का अनुभव किया कि संसार के दृश्यों में प्रकाश और छाया का विलास ही सबसे अधिक प्रभावशाली तथा सुंदर होता है। इसलिए इन्होंने रंग और रेखाओं के साथ साथ इसे भी उचित महत्व दिया। असाधारण दृश्यों और रूपों ने इन्हें सदैव आकर्षित किया और इनकी स्मृति में स्थान पाया। ये वस्तुओं के गूढ़ नियमों और कारणों के अन्वेषण में लगे रहते थे। प्रकाश, छाया तथा संदर्श, प्रकाशिकी, नेत्र क्रिया विज्ञान, शरीर रचना, पेशियों की गति, वनस्पतियों की संरचना तथा वृद्धि, पानी की शक्ति तथा व्यवहार, इन सब के नियमों तथा अन्य अनेक इसी प्रकार की बातों की खोज में इनका अतृप्त मन लगा रहता था। लियोनार्डो दा विंची के प्रामाणिक चित्रों में से बहुत थोड़े बच पाए हैं। कई कृतियों की प्रामाणिकता के संबंध में संदेह है, किंतु ऊपर वर्णित दो चित्रों के सिवाय इनके अन्य 14 चित्र प्रामाणिक माने जाते हैं, जो यूरोप के पृथक पृथक देशों की राष्ट्रीय संपत्ति समझे जाते हैं। धन में इनके वर्तमान चित्रों के मूल्य का अनुमान संभव नहीं है। इनकी बनाई कोई मूर्ति अब पाई नहीं जाती, किंतु कहा जाता है कि फ्लोरेंस की बैप्टिस्टरी गिरजाघर का एक भाग के उत्तरी द्वार पर बनी 3 मूर्तियां, बुडापेस्ट के संग्रहालय में रखी कांसे की घुड़सवार मूर्ति तथा पहले बर्लिन के संग्रहालय में सुरक्षित मोम से निर्मित फ्लोरा की आवक्ष प्रतिमा लियोनार्डो के निर्देशन में निर्मित हुई थी। कुछ अन्य मूर्तियों के संबंध में भी ऐसा ही विचार है, पर निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा जान पड़ता है कि लियोनार्डो दा विंची चित्रकारी, वास्तुकला, शरीर संरचना, ज्योतिष, प्रकाशिकी, जल गति विज्ञान तथा यांत्रिकी पर अलग अलग ग्रंथ लिखना चाहते थे, पर यह काम पूरा नहीं हुआ। इन विषयों पर इनके केवल अपूर्ण लेख या टिप्पणियां प्राप्य हैं। लियोनार्डो दा ने इतने अधिक वैज्ञानिक विषयों पर विचार किया था तथा इनमें से अनेक पर इनकी टिप्पणियां इतनी विस्तृत हैं कि उनका वर्णन यहाँ संभव नहीं है। ऊपर लिखे विषयों के अलावा वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान,
शरीर क्रिया विज्ञान, भौतिकी, भौमिकी, प्राकृतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, वैमानिकी आदि अनेक वैज्ञानिक विषयों पर इन्होंने मौलिक तथा अंतःप्रवकोकेंशी विचार प्रकट किए हैं। गणित, यांत्रिकी तथा सैनिक इंजीनियरिंग के तो ये विद्वान थे ही, आप दक्ष संगीतज्ञ भी थे। लियोनार्डो डा विंची को अपूर्व ईश्वरीय वरदान प्राप्त था। इनकी दृष्टि भी वस्तुओं को असाधारण रीति से ग्रहण करती थी। वे उन बातों को देख और अवधृत कर लेते थे जिनका मंदगति फोटोग्राफी के प्रचलन के पूर्व किसी को ज्ञान नहीं था। प्रक्षेप छाया के रंगों के संबंधों में वे जो कुछ लिख गए हैं, उनका 19वीं सदी के पूर्व किसने विकास नहीं किया। उनके धार्मिक तथा नैतिक विपर्यों के संबंध में भी कुछ कहा जाता है, किंतु असाधारण प्रतिभावान मनुष्यों को साधारण मनुष्यों के प्रतिमानों से नापना ठीक नहीं है।